वेलकम बैक टू सार्थ शिक्षा। मैं संभव कुमार। आइए आज हम लोग स्क्वायर से देखेंगे। स्क्वायर के विषय में वर्ग क्या होता है, वर्गमूल कैसे निकलता है और वर्ग से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछा जाता है। एकदम शॉर्ट ट्रिक में चलेंगे। देखिए, आप जब कहीं कहीं वीडियो देखिए या कोई किताब में पढ़िए तो वर्ग निकालने का या वर्गमूल निकालने का बहुत सारा तरीका दिया जाएगा, एक से एक ट्रिक दिया जाता है। कहेगा मतलब बहुत सारा ट्रिक आपको सीखने के लिए दिया जाएगा, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठते हैं ना तो सब का सब ट्रिक धरा का धरा रह जाता है, कोई काम नहीं आता है। इसलिए जितना ट्रिक के पीछे आप भाग रहे हैं वर्ग निकालने के लिए, बिल्कुल मत भागिए। हम कहेंगे कि ट्रिक के पीछे बिल्कुल नहीं भागिए। हम एग्जाम देते हैं, हमको आइडिया है, एग्जाम में बैठते हैं तो जब भी आपको ट्रिक से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, वर्ग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा, अगर आपको वर्ग निकालने की जरूरत पड़ गया तो आप कभी भी ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमेशा वही प्रोसेस, बेसिक मेथड उठाएंगे और गुना करके ही निकालेंगे। लेकिन कुछ चीज़ है, कुछ ऐसा है मेथड जो कि अगर आप याद कर लेते हैं तो वो बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस अगर उसका आप नहीं भी करते हैं तो भी वो क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, वो सब का वर्ग आप निकाल सकते हैं। तो हम पहले वो वर्ग बताएंगे आपको कि कौन सा वर्ग का निकालना थोड़ा सा आसान है। जो दो ठो है वो दो बता देंगे, 5 और 1 का। उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे वर्ग पहचानने के लिए कि कौन सा वर्ग है, कौन वर्ग नहीं है। ये चीज़ आप अगर पहचान लेते हैं तो वर्ग का बहुत सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो उसमें जो पॉइंट है, हम बस वही पॉइंट सब चीज़ आपको बताएंगे और सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्ग है, स्क्वायर इसको कहता है, ठीक है। हम दो ही चीज का सिखाएंगे। एक, जिस संख्या के अंत में 5 हो। हम वर्ग निकालने सिर्फ दो ही किस्म का संख्या का सिखाएंगे। एक, जिस संख्या के अंत में 5 हो। 5 अगर किसी संख्या के अंत में रहेगा तो उसका वर्ग कैसे निकालते हैं, एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। जैसे 25 है, इसका स्क्वायर आप लोग जान रहे हैं क्या होता है, 625, ठीक है। कैसे निकालते हैं ये देखिए। 5 है, सबसे पहले हम 5 का स्क्वायर लिख लेंगे। 5 का स्क्वायर लिख लिए, ठीक है। और यहाँ जो संख्या बच गया उसको 1 बढ़ा करके गुना कर देंगे। जैसे 2 है तो 2 का हम गुना करेंगे, 2 + 1 3 से, तो क्या होगा 6, यहाँ 6 लिख देंगे, 625। यही तरीका है 5 वाले टर्म का स्क्वायर करने के लिए। यही सब चीज़ है, थोड़ा थोड़ा बहुत छोटा छोटा। ये चीज़ आपको काम देगा, ये चीज़ आपको काम देगा। क्यों काम देगा? क्योंकि आप इसका प्रैक्टिस अगर कम करते हैं, नहीं भी करते हैं, तो ये आप यूज कर सकते हैं। बाकी क्या है, ये रूल 70 रूल सीख लिए, कभी प्रैक्टिस किया ही नहीं, एग्जाम में आया तो रूल का कभी याद ही नहीं रहेगा कुछ, बस प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। फिर वही करेंगे बेसिक तरीके से गुना। देखिए एक और एग्जाम्पल है, 45 का स्क्वायर अगर हम निकालते हैं तो क्या किए हैं, 5 का पहले स्क्वायर लिखेंगे 25 और इस 4 में 1 जोड़ करके गुना कर देंगे। 4 है, 1 जोड़ करके 5, तो 5 को 4 से गुना कर देंगे, 5 चौके 20। ये हो गया आंसर। ऐसे ही निकालते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है 105 का स्क्वायर, ये निकालेंगे। क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर की जगह 25 कर देंगे, 25 यहाँ कर दिए। फिर 10 है तो 10 में 1 बढ़ा करके यानी 11 से 10 को गुना कर देंगे, तो क्या होगा, 11 10 110 लिख दिए। ये हो गया आंसर। तो 5 वाले जिस संख्या के अंत में 5 हो उसका स्क्वायर हम इसी तरीके से करेंगे। एक चीज देखिए, अगर लास्ट में 5 हो, कोई संख्या जिसके अंत में 5 हो, तो उसका लास्ट का 2 अंक हमेशा 25 ही रहता है। जब तक लास्ट का 2 अंक 25 नहीं रहे, हम ये कहेंगे कि वो संख्या में 5 नहीं आया होगा। एकदम एग्जाम्पल से क्लियर है सब चीज। एक और एग्जाम्पल करके देख लीजिए आप। मान लीजिए 75 है, अगर 75 का स्क्वायर कह दिया तो क्या करेंगे, सबसे पहले 25, साथ में 1 जोड़ेंगे, 8, 8 7 56, तो ये हो गया आंसर। तो ये बेसिक सा तरीका है, इसको आप याद रखिए। इस तरीके से आप 5 वाले जितना भी क्वेश्चन है उसका आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। छोटा छोटा चीज़ें, ऐसे रूल तो बहुत सारा है, लेकिन सारा रूल हम तभी से बता रहे हैं आपको कि सीखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सब रूल आपके काम का कभी आएगा ही नहीं। हम सिर्फ वही रूल आपको बता रहे हैं, उतना ही चीज़ आप जानिए जितना चीज़ कि आप एग्जाम में यूज कर सकें। जान लेना ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में कितना यूज कर पाते हैं ये इंपॉर्टेंट है। अब क्या बोल रहे थे हम कि 1 वाला 11 है, 111 है, 4 ठो 11 है, ऐसे टर्म का अगर स्क्वायर निकालना रहे तो क्या करेंगे हम। अगर ऐसे चीज़ का स्क्वायर निकालना रहे तो क्या करेंगे हम। सबसे पहले 1 का स्क्वायर के लिए 1 करते हैं,
एक एक लिखा तो एक एक बीच में 2 दे देंगे, ठीक है। अगर 3 ठो एक है, 3 एक है, तो क्या करेंगे 1 2 3 फिर 2 1, ये कर दिए आंसर। देखिए कैसे निकाल रहे हैं, 1 2 4 ठो अंक एक है, 2 3 4 3 2 1, इस तरीके से आप कीजिए। ये एक तरीका है, इसका यूज आप कीजिए और आसानी से आपका आंसर आएगा। तो ये है 1 से निकालने का तरीका। बस बहुत बेसिक बेसिक चीज़ है, हम आपको सिर्फ इतना ही बताएंगे, ठीक है। देखिए इसका इस्तेमाल कैसे कैसे किया जाता है, ये एक एक वाला है ना, इसका इस्तेमाल देखिए। अब जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि 22 का स्क्वायर क्या होगा, 22 का स्क्वायर क्या होगा, अब क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे। सिंपल सा तरीका है, क्या करेंगे 2 गुना 11 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। 22 को 2 गुना 11 लिख देंगे। हम जो चीज़ जान रहे हैं सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 है गुना 11 है, 2 गुना 11 कर दिए। अब 2 का स्क्वायर 4 गुना 11 का स्क्वायर। अब 11 का स्क्वायर के लिए वो एक एक वाला रूल जान रहे हैं, तो क्या करेंगे 4 गुना 1 2 1, क्या होगा 4 एकम 4 4 दूना 8 4 एकम 4 484। देखिए 22 का स्क्वायर 484 होता है, आप लोग जानते हैं, वहाँ लिखा हुआ भी है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है बेसिक सा तरीका, इसका इस्तेमाल कीजिए और आंसर निकालिए। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे 444 का स्क्वायर है, ये स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे 444 का स्क्वायर। तो सिंपल से क्या किए हैं, क्या बोल रहे हैं भाई कि 4 को गुना के रूप में लिख लेंगे, 1 1 1 111 को 4 से गुना किए तो ये हो गया, इसका स्क्वायर ही मांग रहा है। आप 1 1 1 का स्क्वायर जानते हैं, इसलिए हम इस फॉर्म पे इसको ले करके आए हैं, क्योंकि हम इसका जानते हैं इसलिए। अब 4 का स्क्वायर 16 गुना 3 ठो एक है, इसका स्क्वायर क्या होगा, तो क्या करेंगे 1 2 3 2 1, पहले बढ़े फिर घटते चले गए, 3 तक था तो 3 तक पहुंचे। अब इसको गुना कर सकते हैं, क्या करेंगे 16 एकम 16 6 हाथ में 1 16 दूना 32 1 33 का 3 हाथ में 3 16 3 48 3 51 5 16 दूना 32 5 37 16 एकम 16 3 19, ये हो गया आंसर। कोई मुश्किल है क्या। अब 444 का गुना करके निकालने में बहुत टाइम लगेगा, ये प्रोसेस इस्तेमाल कीजिए, आसानी से आप निकाल सकते हैं। बस इतना ही है जो स्क्वायर आपको रूल जो याद रखना चाहिए। कल की डेट में अगर 444 की जगह 666 दे देगा तो वो भी आप कर सकते हैं, 555 दे देगा तो वो भी आप कर सकते हैं। हालांकि 5 वाला रूल भी आप जानते हैं, लेकिन दोनों तरीके से सीखिए। तो आपको स्क्वायर निकालने के लिए यही 2-3 मेथड है, इसका इस्तेमाल कीजिए। बाकी कोई भी गुना है, अगर 83 गुना 83 है, आप अगर इसका रूल जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, प्रैक्टिस खूब करना पड़ेगा। अगर रूल नहीं जानते हैं, नया नया सीखे, तो उसका बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको इसका स्क्वायर निकालने के लिए। और हम गारंटी के साथ कहते हैं कि वो रूल भी आपको काम नहीं देगा एग्जाम में, क्योंकि इतना प्रेशर रहता है कि आप उसको करेंगे ही नहीं। अब बहुत जगह सीखने को मिलेगा, मज़ा बहुत आएगा सीखने में, लेकिन काम का नहीं रहेगा, इसलिए वो काम नहीं करना है। डायरेक्ट गुना ही करके निकालिए, 3 तिया 9 3 8 24 8 तिया 24 8 8 64 2 66, यही प्रोसेस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2 सेकंड ज़्यादा लगेगा, लेकिन आप सही सही कीजिए। जो बचपन से सीखे हैं उसी का इस्तेमाल कीजिए, कोई रूल सीखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब चलिए आते हैं, अब आपको कुछ कुछ इसमें फैक्ट बताते हैं। स्क्वायर में कुछ कुछ फैक्ट है, ये आप जानिए, ये जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फैक्ट जानना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर में क्या क्या होता है, आप 1 से लेकर के, यहाँ लिखा हुआ है 1 से लेकर के 10 तक का जो डिजिट है यहाँ तक उठाइए, 1 से 10 तक को। कौन कौन सब संख्या इकाई अंक में आएगा, कौन कौन सब संख्या इकाई अंक में नहीं आएगा, ये चीज़ हम आपको बता रहे हैं। इकाई अंक में अगर स्क्वायर करते हैं तो इकाई अंक में क्या क्या आएगा, क्या क्या नहीं आएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको दिखाना है, ये आएगा ये नहीं आएगा। 0 आएगा इकाई अंक में, 0 आ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए 0 यहाँ पे है, 0 यहाँ है तो 0 आ रहा है। 1 आ रहा है, देखेंगे इकाई कहाँ, 1 आ रहा है, यहाँ भी 1 है तो 1 आ जाएगा। 2 आ रहा है, 2 देखिए इकाई अंक में नहीं आ रहा है तो 2 लिख देंगे, यहाँ 2 नहीं आएगा, ठीक है। 3 भी नहीं आ रहा है, ठीक है। 4 हाँ 4 आ रहा है तो 4 यहाँ लिख देंगे। 5 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, और कुछ 7 नहीं आ रहा है तो 7 यहाँ लिख देंगे। 8 भी नहीं आ रहा है, और 9 आ रहा है, ठीक है। इकाई अंक में 0 1 4 सकता है, 2 3 7 8 आया तो वो स्क्वायर नहीं होगा। ये गारंटेड है कि अगर किसी संख्या के इकाई अंक में 2 3 7 8 आ गया तो वो संख्या कभी भी स्क्वायर नहीं हो सकता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, लिखा हुआ 1444 1328
लिखा हुआ है 1233 एग्जाम्पल है, 1233 है और 1632 है। बताइए कौन सा इसमें परफेक्ट स्क्वायर है, कौन सा स्क्वायर है? तो आप यहीं से देख लेंगे। क्या करेंगे, 8 इकाई के अंक में नहीं हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है, 2 नहीं हो सकता है, 4 हो सकता है, तो डायरेक्ट टिक लगा देंगे। क्या हम सबका रूट निकालना शुरू करेंगे? नहीं। आप स्क्वायर जानते हैं 1444 किसका होता है? नहीं जानते हैं, फिर भी हम आंसर कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि 8 नहीं होता है, 2 नहीं होता है, 3 नहीं होता है इकाई अंक में। तो इस तरीके से चीज़ आप सीखिए। ज़्यादा ट्रिक सीखने से अच्छा है कि ये सब चीज़ फैक्ट को सिर्फ जानिए। तो देख लीजिए, इकाई अंक में 0, 1, 4, 5, 6, 9 हो सकता है, 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता है। आज के बाद ये ध्यान रखना है कि कहीं भी अगर मिल गया 2, 3, 7, 8 इकाई अंक में, हम कहेंगे वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर 0, 1, 4, 5, 6, 9 है तो वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। जरूरी नहीं है कि होगा, लेकिन हो सकता है कि वो होगा। अगर ये है तो गारंटेड है कि वो नहीं होगा। ठीक है, ये था पहला फैक्ट। और आपको कुछ कुछ चीज दिखाते हैं। दूसरा पॉइंट है, किसी भी संख्या का स्क्वायर कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। मतलब निगेटिव स्क्वायर करने के बाद कभी निगेटिव नहीं आएगा। क्या कर रहे हैं दूसरा पॉइंट में, किसी भी संख्या का स्क्वायर कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। ठीक है, नहीं हो सकता है। ऋणात्मक को निगेटिव कर सकते हैं, निगेटिव कभी भी नहीं हो सकता किसी भी संख्या का। चाहे आप -4 का स्क्वायर कीजिए तो भी 16 आएगा, या 4 का स्क्वायर कीजिए तो भी आपका 16 ही आएगा। क्या दिख रहे हैं? कोई भी संख्या है उसका स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो ये भी चीज़ आपको पॉइंट याद रखना है। कोई भी संख्या है, -1 का स्क्वायर कीजिए तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, +1। मतलब स्क्वायर करने के बाद जो संख्या आएगा रिजल्ट, वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। ये दूसरा पॉइंट है। बहुत काम का चीज़ है ये सब आपको याद रखना चाहिए, बहुत काम का चीज़ है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताते हैं चीज़ें। देखिए, तीसरा पॉइंट है, क्या कहता है कि स्क्वायर करने पर किसी भी स्क्वायर में मतलब वर्ग में, इसको आप वर्ग कहिए, किसी भी स्क्वायर में जो स्क्वायर किया हुआ संख्या, वो स्क्वायर में इकाई एवं दहाई के स्थान पर एक साथ दोनों विषम संख्या नहीं हो सकता है। विषम संख्या नहीं हो सकता है। क्या कहना चाह रहे हैं हम? ये जो लिखें, क्या कहना चाह रहे हैं कि किसी भी संख्या का अगर आप स्क्वायर निकालते हैं तो एक साथ इकाई और दहाई दोनों जगह विषम संख्या नहीं हो सकता है। विषम संख्या मतलब जैसे 1, 3 नहीं आएगा एक साथ, 3, 1 वो भी नहीं आएगा एक साथ, 9, 1, 9, 5 दो विषम संख्या एक साथ नहीं आएगा। यदि एक विषम तो एक सम, दोनों सम आ सकता है लेकिन दोनों विषम एक साथ नहीं आएगा। चलिए इसका भी एक एग्जांपल हम आपको करके दिखाते हैं। ये पॉइंट है, इस पॉइंट से भी आपसे क्वेश्चंस बनता है। और ये सब चीज ना फैक्ट अगर आप याद रखते हैं तो आपको रूट निकालने का या स्क्वायर करने का जरूरत ही नहीं होगा। आप फैक्ट से डायरेक्ट एग्जांपल करके क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, 93, 95 में क्या जोड़ा जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगा। पूर्ण वर्ग बन जाएगा। संख्या में क्या जोड़ा जाए कि संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। देखिए ऑप्शन है आपके पास 36, 14, 24। अच्छा, ऑप्शन का नंबरिंग कर देते हैं। 36 है, 2 में 24 है, 3 में 14 है, 4 में 31 है। तो क्या करेंगे, कैसे कैसे हम इसको आंसर कर पाएंगे, कैसे इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे? देखिए सबसे पहले
6 5 9, तो इकाई अंक में 9 आ गया तो 9 इकाई अंक हो सकता है, वो हम जान रहे हैं इकाई अंक 9 हो सकता है, तो ये आंसर मेरा हो सकता है। 24 5 4 9 ये भी हो सकता है, 5 4 9 ये भी हो सकता है, 5 1 6 ये भी हो सकता है। चारों इकाई अंक अगर चेक किए तो चारों आंसर हो सकता है। अब हम दहाई अंक क्या बोले हैं कि एक साथ दोनों दहाई, दोनों इकाई और दहाई दोनों विषम संख्या नहीं हो सकता है। एक बार हम 36 को जोड़ करके देखते हैं तो क्या आता है हमारा, क्या बोले जोड़ने पर ना, अब जोड़िए 93 95, इसमें जोड़े 36 तो क्या होगा 6 5 11, पहला ऑप्शन 36 है, 9 3 12 1 13, क्या हो गया इकाई और दहाई दोनों अंक 31 आ गया, तो ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा। 36 नहीं है ऑप्शन, क्योंकि दोनों एक साथ विषम नहीं हो सकता है, खत्म हो गया। अब हम चेक करते हैं एक बार 24 को, 9 3 9 5, 24 जोड़े 5 4 9, 9 2 11, यहाँ भी एक गड़बड़ा गया, यहाँ भी दोनों ठो विषम आ गया एक साथ, तो ये भी नहीं हो सकता है। 24 भी कट जाएगा हमारा, 36 कट गया, 24 कट गया। एक बार 14 को चेक करते हैं, ठीक है, देखिए 93 95, इसमें 14 जोड़ेंगे, बोल रहे हैं ना क्या जोड़ा जाएगा बन जाएगा 5 4 9 9 1 10, ठीक है, 3 1 4 9 1 10, 9 का 9, ठीक है, ये 94 0 9, तो इसमें 9 है, यहाँ 0 है, सम संख्या, तो ये आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है, गारंटी नहीं है कि होगा लेकिन ये हो सकता है। हम चौथा ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। चौथा क्या है 93 93 95, इसमें जोड़े हैं 31, 5 1 6 9 3 12, 9 3 12, 3 1 4 9 1 9 का 9, ठीक है। अब देखिए इकाई और दहाई अंक में 26 भी नहीं आता है, किसी संख्या का अगर स्क्वायर करते हैं उसके लास्ट में कभी 26 नहीं आता है, तो आंसर हमारा 14 चला जाएगा। क्या किया इकाई अंक में चेक किए, सिर्फ इकाई और दहाई अंक में कौन संख्या आ सकता है कौन नहीं आ सकता है। 26 इकाई और दहाई के अंक पे 26 नहीं आ सकता है, वो कैसे हम पता करेंगे, यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है 1 से लेकर के 25 तक का संख्या को चेक कीजिए, कहीं भी आपको लास्ट में 26 नजर नहीं आएगा। 26 नहीं है इसलिए 26 आंसर नहीं हो सकता है, तो हमारा ये आंसर भी कट गया, एकमात्र ऑप्शन 3 नंबर सही हो गया। तो क्या कुछ करना पड़ा हमको इसमें, सिर्फ हम चेक किए ऑप्शन को कि कौन सा संख्या पूर्ण वर्ग बना सकता है कौन सा नहीं बना सकता है, बस चेक करेंगे और आंसर दे देंगे। ये भी था एक फैक्ट, ठीक है। चलिए एक और फैक्ट देख लीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है, फैक्ट में क्वेश्चन नहीं है फैक्ट है, देखिए स्क्वायर का मतलब वर्ग का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड हमेशा संख्या में सम होता है, सम होता है। क्या कहने का मतलब, इस लाइन का क्या मतलब होता है, इस लाइन का मतलब होता है कि जो भी स्क्वायर होगा उसका अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो पेयर में हमेशा आएगा। जैसे 2 आया, अभाज्य है 2 संख्या तो 2 ठो 2 आएगा, 1 ठो 2 नहीं आएगा। 5 आएगा तो 2 ठो 5 आएगा, 4 3 आएगा तो 2 ठो 3 आएगा। अब देखिए इसका यूज क्या है, इसका क्या यूज है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है, एक एग्जांपल के थ्रू हम समझाते हैं आपको। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है, एग्जाम्स में आपसे क्या के क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे एग्जांपल है 1080 में किस संख्या से गुणा करें, किस संख्या से गुणा करें कि यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, किस संख्या से गुणा करेंगे पूर्ण वर्ग बन जाए, इसका हम अभाज्य गुणनखंड पहले करेंगे। 1080 का अभाज्य गुणनखंड, अब जान रहे हैं क्या होता है, प्रोसेस हम बताएं क्या करना है, 10 गुना 108, इसको भी आप तोड़ सकते हैं कैसे कैसे करके, 4 गुना 27, ये 3 गुना 3 है और ये 2 गुना 2 है, ये 2 गुना 5 है। अब हम क्या बोले हैं कि जो भी चीज आएगा हमेशा पेयर में आएगा। 2 देखिए कैठो है, 1 है 2 है 3 है, तो यहाँ कितना होना चाहिए पेयर में, 4 ठो होना चाहिए। तो 3 2 है, 1 2 हम कर लेंगे गुना, फिर देखिए 3 कैठो है 3 ठो है, तो एक और 3 होना चाहिए गुना करने के लिए, तब ना स्क्वायर बनेगा, तो 3 का पेयर कर लिए। अब देखिए 5 भी एक ही है तो एक और 5 होना चाहिए, तो एक और 5 से हम गुना कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये हो गया 1 2 से, 1 3 से, 1 5 से। अगर इसमें हम 2 से गुना कर दें, 3 से गुना कर दें और 5 से गुना कर दें, तो ये सारा का सारा अभाज्य संख्या मेरा पेयर में आ जाएगा। और जब तक पेयर में नहीं आएगा तब तक पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा। अब
हमको पता चल गया पूर्ण पेयर करने के लिए 2 गुना 3 गुना 5 करना पड़ेगा, तो हम इसका आंसर दे पाएंगे। किस संख्या से गुना करना होगा? तो 3 दूना 6 पंच 30 से। अगर हम 30 से इसको गुना कर देते हैं तो ये हमारा 1080 पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इस तरीके का ढेर सारा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आप ये थ्योरी का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या जोड़ा जाए, क्या घटाया जाए, तो आप वो जानते हैं कि कहाँ स्क्वायर बनता है, कहाँ नहीं बनता है, उसका यूज कीजिए, आराम से आप आंसर दे पाएंगे। इस तरीके का जितना भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आप इजीली इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए आज का काम यहीं समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।